हे ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज हम चेक कर रहे हैं व्हाट आर यू हीलिंग राइट नाउ। सो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन देयर आर थ्री कार्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड, द मून, द वर्ल्ड। अब हम थ्री ऑफ सोर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये कार्ड जो है रिप्रेजेंट करता है सम काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कार्ड एक क्लेंजिंग एंड अवेकनिंग एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। इस कार्ड से आप कह सकते हो कि ये एक इमोशनल रिलीजिंग कार्ड है, जहाँ पे इमोशंस रिलीज होते हैं। यानी कि आपका हार्ट जो है हैवी इमोशंस को रिलीज करता है और लाइटर वर्जन की तरफ चलता है जाता है। इस कार्ड से ये भी आपको फील होता है कि कहीं ना कहीं यू आर वॉशिंग अवे द ओल्ड पेन। टॉक्सिन जो है लीव कर रहे हैं आपकी इमोशनल बॉडी से। जो टॉक्सिक या हैवी इमोशंस है जो आप कैरी नहीं कर सकते, वो एक एनर्जी उसको आप उस एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी इसमें आती है इस कार्ड में, वो होती है कि ट्रुथ क्लियरिंग कन्फ्यूजन। बिकॉज अब हैवी इमोशंस है तो कन्फ्यूजन तो होगी ही। तो कहीं ना कहीं जो ट्रुथ है एक, उससे ये जो कन्फ्यूजन है वो भी ये कार्ड दूर करता हुआ दिखाई देता है। अ ब्रेक थ्रू आफ्टर ब्रेक डाउन इन अ हार्ट दैट इज लर्निंग टू स्टे ओपन। तो ये सारी एनर्जीज इस कार्ड के अंदर होती है। सो अगर हम कुछ इस चीज़ को समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि राइट नाउ यू आर फीलिंग, आप इस वक्त इमोशंस को फील कर रहे हो, फील कर पा रहे, बिकॉज यू आर हीलिंग। सो अब यहाँ पे अगर हम बात करें हीलिंग में, आप कहीं ना कहीं, अब ये एक बहुत हैवी ऐसा पेन नहीं है कि मतलब जो आपको नीचे लेके जा रहा है। यू आर लिविंग दिस पेन। आपने एक चॉइस बना ली है कॉन्शियस की मुझको अब ये चीज़ जो है छोड़ देनी है, बिकॉज आई वॉन्ट टू फील लाइटर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप हील कर रहे हो। अब थ्री ऑफ सॉर्ड ऑनेस्टी को भी रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे एक जो चीज़ आती है कि आप पहले पेन में थे, अब आप पेन को छोड़ते हुए आगे जा रहे हो। वाई वाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज अवेयरनेस। अब आपके अंदर एक कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग आ गई है, एक अवेयरनेस आ गई है कि व्हाट इज़ एक्चुअली लव, व्हाट इज़ एक्चुअली लाइफ है क्या, और मुझे लाइफ कैसे जीनी है। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली मेच्योरिटी आपके अंदर आ रही है। ठीक है ना, सोल की जो क्लैरिटी होती है ना, आप सोल को समझ पा रहे हो, और वो क्लैरिटी अब आपकी आपकी लाइफ में वो एक लाइट लेकर आ रही है कि अब लोअर वाइब्रेशंस में नहीं रहना, लोअर इमोशंस को होल्ड नहीं करके रखना। सो इट रिवील्स दैट व्हाट हर्ट्स, सो यू कैन फाइनली लेट इट गो इंस्टेड ऑफ कैरिंग इट फॉर ईयर्स। कि जो चीज़ भी आपको हर्ट करती है, अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कहीं ना कहीं आप उसको लेट गो कर देते हो। कहीं ना कहीं आप कह देते हो कि ये चीज़ मेरी नहीं है, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। सो वो वाला, वो क्लैरिटी, वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ गई है, जो पहले नहीं थी। बट अब वो आने से क्या है, कहीं ना कहीं आप लाइट वेट फील करते हो। आप फील करते हो कि ये चीज़ मेरा, इसमें कि ये मेरा मैटर नहीं है। मैं क्यों इस चीज़ को कैरी करती रहूँ पूरी लाइफ टाइम तक। वो अब आपको अवेयरनेस आपके अंदर आ गई है। तो ये कार्ड जो है कहीं ना कहीं प्यूरिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक वो एनर्जी है जो आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही है। क्लाउड्स मूव, क्लाउड्स आर मूविंग। और अब एक होते हैं ना हमारे, एक होते हैं रेनी क्लाउड, जो कि बहुत हैवी होते हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ टाइम तक तो वो अच्छा लगता है कि बारिश हो रही है, बट लेकिन अगर बारिश काफ़ी टाइम तक होती रहती है तो पर्सन हम इरिटेट भी होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्लाउड्स हैं ना, कहीं न कहीं अब मूव कर रहे हैं। अब एक स्पेस बन रही है आपके लिए कि हाँ, कि आप दूसरी चीज़ों को भी देख सकते हो। आप स्टार्स को भी देख सकते हो, आप अपने मून को भी देख सकते हो रात में, आप सन को भी सनलाइट भी ले सकते हो। तो कहीं न कहीं पहले वो जो एक सफोकेशन वाली एनर्जी थी, अब वो कहीं न कहीं आपकी मेंटल क्लैरिटी, आपकी अवेयरनेस और आपकी अंडरस्टैंडिंग से, आपकी कॉन्शियस चॉइसेस से वो चीज़ें दूर हो रही हैं। वो आप खुद भी हटा रहे हो कि अब वो चीज़ में हमको नहीं सर्वाइव करना। ठीक है ना? बट हार्ट एक कहीं न कहीं उसको स्पेस मिल गया और वो एक लाइटर वर्ज़न की तरफ जा रहा है। तो ये जो कार्ड है ना, ये स्ट्रेंथ, क्लैरिटी, रीबिल्ड
और रीडायरेक्शन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे आपका जो हार्ट है ना वो कहीं ना कहीं अपग्रेड हो रहा है। सो थ्री ऑफ सोर्ड ये रिमाइंड करता है कि योर हार्ट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फील एंड सॉफ्ट इनफ टू हील। सो ये कार्ड है रिलीज का एंड रिन्यूअल का। देन वी हैव द मून कार्ड। अब द मून की अगर हम बात करें तो ये हमारे इनर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, वो चीज़ें जो हम अपनी आई से नहीं देख सकते। हमारे इमोशंस भी होते हैं, हमारी इंट्यूशन भी होती है। ये एक मिस्ट्री का कार्ड है, एक ड्रीम का, हमारे सबकॉन्शियस ट्रुथ का कार्ड है एंड द पार्ट ऑफ लाइफ दैट आर स्टिल फॉर्मिंग। एक ऐसी जगह फॉर्म हो रहा है जो हम नहीं देख सकते क्योंकि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उस चीज़ को। सो अब यहाँ पे क्या है कि ये एक क्लैरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है कि क्लैरिटी इज बीइंग बोर्न बिहाइंड द वेल, कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। तो ये जो कार्ड है रिप्रेजेंट ये करता है दैट समथिंग इज नॉट फुली विजिबल, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में अभी भी मिस्ट्री हैं, पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही। एंड योर इंट्यूशन नोज मोर देन लॉजिक, और आपकी जो इंट्यूशन है ये इसको ज़्यादा पता है। लॉजिक कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर लेता है, बट हर जगह हम लॉजिक से नहीं चल सकते। कई बार हमें, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इंट्यूशन यूज़ करनी होती है, तो वहाँ पे आप इंट्यूशन का सपोर्ट ले रहे हो। द फ्यूचर इज फॉर्मिंग बट नॉट फुली अराइव्ड। अब फ्यूचर तो ऑब्वियसली फॉर्म हो रहा है, पर वो थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है, फील हो पा रहा है कि हाँ ठीक है, अब मैं एक सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, बट वो पूरी तरह वो चीज़ क्लैरिटी नहीं है। सो फीलिंग्स आर राइजिंग दैट नीड अटेंशन। तो हो सकता है यहाँ पे फीलिंग्स भी ऐसी राइज हो रही हो जिनको अटेंशन की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको एक अपनी अवेयरनेस को यूज़ करना और उस कहते हैं ना एक सिस्टम फॉर्म करना है कि मुझे क्या चीज़ सोचनी है और क्या चीज़ बिल्कुल जिस पे फोकस नहीं करना। ठीक है ना? तो ये एक फ़ेज़ है डीप इनर लिसनिंग का फ़ेज़, जहाँ से आप निकल रहे हो। आप कह सकते हो दैट योर सोल इज़ विस्परिंग दैट लर्न टू ट्रस्ट। ट्रस्ट करना सीखें, ठीक है? अपने ऊपर सीखें, अपनी इंट्यूशन पे सीखें, अपनी फीलिंग्स, आपकी जो वाइब्स होती है, हमारी जो गट फीलिंग होती है, उस पे ट्रस्ट करना सीखो। तो वो चीज़ को मून जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन काफ़ी इंक्रीज़ कर सकती है, साइकिक अवेयरनेस, ड्रीम्स दैट गाइड यू, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी बढ़ेगी, सेंसिटिविटी एज़ अ गिफ्ट आपको फ़ील होगा कि अब ये मेरी सेंसिटिविटी को हम एक एज़ अ टैलेंट, एक स्किल की तरह यूज़ कर सकते हैं, एक टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, रेदर देन ये हमें लेके डूबेगी नहीं, बल्कि ये इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो डीप हीलिंग भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। अब मून यहाँ पे क्या आपको टीच करता है कि नॉट एवरीथिंग इज मेंट टू बी क्लियर इमीडिएटली, कि ऐसा नहीं होता कि हमें सब कुछ एक दिन में ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है आगे 100 सालों में। कई चीज़ें मिस्ट्री रहें तो ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि अगर आप पहले उसको जान जाओगे तो उसका मज़ा जो है ख़राब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हो। स्लो क्लैरिटी है पर क्लैरिटी है, एंड योर आपकी जो इंट्यूशन है इज़ योर कंपास, एक टूल है आपका। ठीक है ना? सो फियर इज जस्ट द माइंड। अब फियर होता क्या है कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, तो यहाँ पे फियर होगा, डेफिनेटली होगा, बट आप सेफ्टी का ध्यान रखें, बट लेकिन फियर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ठीक है? द मून वैसे कन्फ्यूजन का कार्ड होता नहीं है, लेकिन अगर इमोशंस को हैंडल नहीं करना आता तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज इन प्रोग्रेस। अब मून जो है एक जर्नी भी है, जहाँ आप कि इमोशंस, आप अपने फियर से इंट्यूशन की तरफ जा रहे हो, फियर से आप ट्रस्ट की तरफ जा रहे हो, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो, और कह लो शैडो से लाइट की तरफ जा रहे हो। यानी कि शैडो इज समथिंग जो कि आप देख नहीं सकते, जो आपके अभी यू you नो आपके सिस्टम में नहीं है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि क्या है वो चीज़। सो यहाँ पे मून एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करता है, दैट ट्रस्ट व्हाट यू फील इवन बिफोर यू कैन एक्सप्लेन इट। ठीक है? Then you have the third card, the world card, and the world card is all about closing cycles, closing loops. Oh, this is a powerful card. यानी कि you are completing some kind of a cycle. You are releasing the older version of yourself, जो कि अब आपको लगता है कि इस
यार इस हैबिट को, इस सिस्टम को, इस बिलीफ सिस्टम को मुझे आगे लेके नहीं जाना, उसको आप छोड़ रहे हो पीछे। और फिर उसी के साथ-साथ क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम से ही हमारे जो पैटर्न्स हैं, वो क्रिएट होते हैं, तो वो जो रिपीटेड पैटर्न है, चाहे लव लाइफ में हो और किसी और लाइफ में हो, वो आप उस पैटर्न्स को भी रिलीज़ कर रहे हो। द लेसन दैट वंस हेल्ड यू बैक, उनको छोड़ रहे हो और उन चीज़ों को समझ रहे हो कि अब ये चीज़ मुझे समझ जानी चाहिए। अब बार-बार ये कहते हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार-बार मैं इसमें फ़ेल होती रहूँ। अब ये चीज़ समझ में माइंड में इसको सेट कर लेना है। अब ये है कि यू आर स्टेपिंग इनटू कंप्लीशन, होलनेस, मैच्योरिटी, बिकॉज़ वर्ल्ड कार्ड है ना, तो अ न्यू चैप्टर इज़ ओपनिंग जो कि अलाइन्ड है, मोर कॉन्शियस है। कॉन्शियस ही एक ऐसी चीज़ है ना कि आप खुद चूज़ कर रहे हो। एक होता है ना अपने आप ही चीज़ें आ रही हैं, अब आप कॉन्शियसली चूज़ कर रहे हो कि आपके आगे 4 ऑप्शन है, तो आप कॉन्शियसली चूज़ करते हो कि मुझे पहला ऑप्शन चाहिए तो क्यों चाहिए? क्या रीज़न है? बाकी ऐसे 3 जो ऑप्शन हम छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? अब वो कॉन्शियसली आप चॉइस ले रहे हो, अपनी इंट्यूशन भी यूज़ कर रहे हो। कहीं न कहीं आपके अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है। अब आपको समझ आ रहा है कि लाइफ़ को कैसे जीना है और अपने माइंड को कैसे हमें, अपनी माइंड की कैसे हमें हेल्प लेनी है, ठीक है? बिकॉज़ ये हमें हेल्प ही कर रहा है, ठीक है? तो योर सोल इज़ प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट लेवल, जैसे कि यू आर अनफोल्डिंग, यू आर बिकमिंग एंड यू नो ट्रांसफॉर्मिंग, और आप एक नई टाइमलाइन में जा रहे हो। सो अगर ये हीलिंग मैसेज रेजोनेट हुआ तो लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए और नई अच्छी-अच्छी सी सोल रीडिंग लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर योर लव एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड लिव योर लाइफ, बिकॉज़ आप सही ट्रैक पे ही जा रहे हो। एंड ऐसे ही अवेयरनेस के साथ साथ ही आपको चीज़ें समझ आती जाएँगी डे बाय डे। कुछ एकदम तो सब कुछ नहीं होता, सबको धीरे-धीरे ही सब कुछ समझ आता है और अब धीरे-धीरे ही चीज़ें चेंज करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है? सो टिल देन टेक केयर, बाय-बाय। कौन-सी थी?